यहाँ पर अधिकतर मजदूर वर्ग हैं, तो वो मजदूर वर्ग के लोग उचित शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में तो एडमिशन करवा नहीं सकते, इसलिए वो कम उम्र के बच्चों को ही पलायन के लिए बाहर भेज दिया करते हैं और मजदूरी के लिए विवश करते हैं। बच्चे चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ इस कारण कि यहाँ इमारत नहीं है, सिर्फ बैठने की व्यवस्था। एक तरफ सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, पीएम श्री स्कूल खोल रही है और सीएम राइज स्कूल बना रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले की दिखाना चाहेंगे, जहां एक प्राइमरी स्कूल पिछले 1 साल से जर्जर हो चुका है, जिसकी यह इमारत है और इस इमारत पर अब यहाँ ताला लटका हुआ है और अब इस स्कूल के बच्चे इस आंगनवाड़ी भवन में पढ़ रहे हैं। करीब यहाँ 18 छात्र छात्राएं हैं जो पहली से 5वीं तक के हैं और 2 शिक्षक हैं। इसी स्थान पर आंगनवाड़ी का भी संचालन होता है, जहां पर गर्भवती महिलाएं तमाम योजनाओं का लाभ लेने और जानकारियां लेने आती हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होती है। यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ किस तरीके की समस्या उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, बता पाएंगे कि किस तरीके, क्या नाम है आपका? मेरा राकेश देहरी सर। यहाँ दोनों आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल दोनों एक ही साथ ही लग रही है यहाँ पे। इससे क्या गांव की महिलाएं टीकाकरण के लिए आती है तो उनको कहाँ बैठा लें, बच्चों को कहाँ बैठा लें, इसकी बहुत सारी समस्या हो रही है। इसको लेकर क्या कुछ मांग की गई? सर, नए स्कूल की मांग है, जिससे क्या है बच्चे लोगों को एडमिशन नहीं कर पा रहे यहाँ पे कि यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो लोग वह प्राइवेट स्कूल दूसरे स्कूल में पहुँचा रहे हैं। यदि यहाँ स्कूल अच्छे से बन जाएगा तो गाँव के सभी बच्चे यहाँ एडमिशन कराने लगेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर और भी ग्रामीण जन मौजूद हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे किस विधानसभा में आता है और किस तरीके की व्यवस्थाएं आप देखते हैं यहाँ पर और कैसी परेशानी हो रही है? जी सर, ये सिवनी विधानसभा में आता है, भाटीवाड़ा पंचायत है और यहाँ पर लगभग जुलाई में जुलाई तो ये पहला ये सत्र है और इसके पिछले सत्र में भी क्या कहने से दोनों क्लास एक साथ लगती थी, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी कहना ये है, वो भी बहुत परेशान होती हैं कि हम गर्भवती महिलाओं को कैसे टीकाकरण यहाँ पर कैसे योजनाओं का लाभ दे दें। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। फिर इधर माँ साहब लोग भी बोलते हैं, मैडम लोग भी बोलते हैं प्राइमरी स्कूल वाले कि हम कैसे पढ़ा दें बच्चों को। अब ग्रामीण लोगों की समस्या ये होती है कि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और यहाँ पर अधिकतर मजदूर वर्ग हैं, तो वो मजदूर वर्ग के लोग उचित शिक्षा देने के लिए प्राइवेट स्कूल में तो एडमिशन करवा नहीं सकते, इसलिए वो कम उम्र के बच्चों को ही पलायन के लिए बाहर भेज दिया करते हैं और मजदूरी के लिए विवश करते हैं। बच्चे चाहकर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ इस कारण कि यहाँ इमारत नहीं है, सिर्फ बैठने की व्यवस्था। जी बिल्कुल, ये बड़ी विडम्बना। यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य हैं नितिन डहरिया जी, उनसे भी समझेंगे किस तरीके से उन्होंने इस पर शिकायत की, क्या कुछ मांग की और क्या उनकी मांग है। जो एक स्कूल जैसी व्यवस्था यहाँ पर बिल्डिंग की नहीं है, उसको लेकर किस तरीके की परेशानी है? मैंने पिछले 1 साल पहले लगातार मैंने कलेक्टर महोदय को मैंने इसके संबंधित ज्ञापन दिया हूं। मैंने जिला पंचायत में, शिक्षा विभाग में, तमाम जो इस शिक्षा संबंधित विभाग हैं उनमें मैंने अपना ज्ञापन दिया है कि भाई यहाँ पे शिक्षा से संबंधित जो समस्या आ रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पे स्कूल भवन नहीं है। यदि स्कूल भवन यहाँ पे बन जाएगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। अभी बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की ओर जाना पड़ता है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है यहाँ के, ऐसी स्थिति में उनके बच्चे यहाँ पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें उनका भविष्य अंधकार की ओर निश्चित रूप से अग्रसर है। जिस तरीके से हमने आज यहाँ क्या ज़मीनी हकीकत दिखाई कि एक इमारत यहाँ की जो है प्राइमरी स्कूल की जर्जर हो गई है और अब यहाँ पर जो आंगनवाड़ी भवन है उस पर यहाँ पहली से 5वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं और वहीं आंगनवाड़ी भी संचालित हो रही है। और ऐसे में जब भवन ही नहीं होगा तो बच्चे बैठ के कहाँ पढ़ेंगे? आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसको लेकर यहाँ बड़े आरोप यह भी हैं कि बच्चे जब पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो बाहर पलायन करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। तो जिम्मेदार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, इस पर संज्ञान लें और कम से कम यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की ओर ज़रूर ध्यान दें। एचके न्यूज़ के लिए सिवनी से हासिम खान।